हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के एसओ, इंडियन बैंक के एसओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां जो पोस्ट मेंशन किया हुआ है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो टोटल पोस्ट अगर आप देखते हैं तो टोटल यहां पर 128 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंडियन बैंक के द्वारा। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ध्यान रखिएगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 128। अब बात आती है कि कौन कौन से इलिजिबल ब्रांच है या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4, ये 1 से लेकर के 4 तक का आईटी कंप्यूटर ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, डीलर ऑफ ट्रेजरी, फॉरेक्स ऑफिसर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, एचआर ऑफिसर। टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 कैटेगरी है पोस्ट की और 7 पोस्ट कोड में अगर आप देखिएगा तो सभी के लिए स्केल 1 में, स्केल 2 में, स्केल 5 में, स्केल 3 में और स्केल 4 में। टोटल यहां पर अगर हम आईटी कंप्यूटर ऑफिसर की बात करें तो टोटल जो पोस्ट रखा गया है वो 23 है, स्केल 2 से लेकर के स्केल 4 तक का। सेम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पे स्केल 3 और स्केल 4 के लिए टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। अगेन मार्केटिंग ऑफिसर में स्केल 2 और स्केल 4 के टोटल 13 पोस्ट है। ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें तो स्केल 2 के लिए 10 पोस्ट, स्केल 3 के लिए 5 पोस्ट, स्केल 4 के लिए अगेन 5 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20। फॉरेक्स ऑफिसर में अगर आप देखिएगा तो स्केल 2, स्केल 6, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 स्केल के लिए ही यहां पर टोटल 10 पोस्ट रखा गया है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर, ध्यान रखेंगे आप, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर 50 पोस्ट रखा गया है स्केल 1 का। इसके अलावा और कोई भी पोस्ट नहीं है किसी भी स्केल में। नेक्स्ट अगर आप एचआर ऑफिसर के लिए देखेंगे तो स्केल 2 और स्केल 3 के लिए टोटल 5 पोस्ट रखा गया है। इट मींस यहां पे 128 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर फुलफिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इंडियन बैंक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से शॉर्ट नोटिस जारी किया है कि हम 128 पोस्ट पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो गाइस जितने भी यहां पर अगर आप देखिएगा तो स्केल 1 की अगर मैं बात करूं जो कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर है, यहां पर रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम से कम ग्रेजुएशन की होगी। ध्यान रखिएगा, स्केल 1 की बात करें तो कम से कम ग्रेजुएशन की होगी और स्केल 2 में भी ग्रेजुएशन वालों को यहां पर एलिजिबिलिटी देगा, बट कंडीशन रहेगी कि उनके साथ पीजी होना जरूरी रहेगा। ठीक है, डिजायरेबल कंडीशन में पीजी रहेगा, बट ग्रेजुएट वाले यहां पे एलिजिबल हैं। टेक्निकल की बात करें आईटी या कंप्यूटर ऑफिसर के लिए तो यहां पे बीई बीटेक वाले, ठीक है। इसके अलावा बीएससी आईटी के अलावा अगर आप देखेंगे तो बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी और एमई एमटेक वालों को एलिजिबल रखेगा। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स आपको www.indianbank.in के माध्यम से ही पता चलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही पता चलेगा। नेक्स्ट जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आएंगे तो यहां पे स्केल 3 और स्केल 4 है। तो स्केल 3 और स्केल 4 में जब आप जाएंगे तो यहां पे मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको स्केल 1 के इस पोस्ट में यानी कि 50 प्लस 32 टोटल 82 पोस्ट जो रहेंगे कम से कम फ्रेशर्स के लिए रहेंगे और यहां पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी अलाउड होंगे। ये 50 जो है ये प्योरली फ्रेशर बेस्ड होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो गाइस इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करते रहिए, वहीं से आपको सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट और इस पीडीएफ के नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप माइंड मैप करके रखिएगा। आप नोटबुक अगर बनाते होंगे, जैसे किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आप एटलीस्ट उसको मेंशन करते हैं कि आपने कौन सा एग्जाम दिया, किस तरीके का सिलेक्शन क्राइटेरिया था, सारी चीजें। तो यहां भी आपका प्री मेंस एंड इंटरव्यू का पार्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, प्री मेंस और इंटरव्यू का क्राइटेरिया यहां भी रहेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।